करता। कोई ध्यान ही नहीं देता, नेहा पे ध्यान ही नहीं देता। गाइस यहाँ पर ये लोग रिश्ता देखने आए हैं, एक दूसरे का मतलब लड़का दिखाई। पूरा ज्यादा मत खोलना, बस बस बस, चलो बंद करो। हम लोग ने अपना नाश्ता कर लिया है और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ झूला झूलने, और जैसे ही मैंने नेहा से कहा कि मैं जा रही हूँ झूला झूलने, तो नेहा ने मुझे कहा शर्म कर लो एज की। बताइए क्या मेरी इतनी एज हो गई है जो मैं झूला नहीं झूल सकती? देखिए मेरी दीदी मुझसे ही बड़ी है, वो भी आ गई झूला झूलने, और मैं इससे पतली हूँ और ये मुझसे मोटी। ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, देखते हैं फिर तुम्हारे। तो आप लोग बताइए कौन ज्यादा मोटा है? चलो पहले मैं तो एकदम। चलो ठीक है, झूले पे भी देखते हैं कौन मोटा है। चलो तुम जब आओगी तो देखेंगे। वो वाला झूला भी झूलेगी, बोला से रखने वाला। हाँ कौन पकाएगा? हमको देख के लोग ही भाग जाएंगे। क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज कराओ। ये इसी पे झूलेगी। चलो हाँ नहीं चलेगा, तुम पकड़ो। हम लोग बनाएंगे एक शॉर्ट और एक ब्लॉग बनाएंगे। हाँ मेरी बहन, हमको भी तो झूलना है, हमको कोई झूलने ही नहीं देता। तो चलो देखते हैं। कोई बात ही नहीं करता, मेरे से बात ही नहीं करता। मैं झूठ बोल सकती हूँ, पिंकी तो वीडियो सही बताएगा। कौन बतला है? तुम ऐसे कैसे? चल अच्छा नहीं। अरे चलो तुम दोनों। कौन बतला है? मैं पतली हूँ, अभी चलो तुम वीडियो। हमको नहीं पता। मेरी बहनें तो पतला मोटा में लगी रहती हैं, सच बता रही हूँ। हाँ चलो तुम लोग 1 2 3 स्टार्ट। मम्मी इसमें तो मेरा फिट ही नहीं होगा। अरे ट्राई करो जल्दी। हाँ गिरो तो करना। पिंकी हम लोग गिर के आगे चलेंगे तो पकड़ लो। मोबाइल क्यों ली हो? 1 2 3 स्टार्ट। बड़ा मजा आया। दीदी तुम्हारी बारी। मेरी बहन डर गई। तुम आओ उसमें आओ। रिंकी दीदी आ जाओ आ जाओ। पकड़ते पकड़ते आओ, नीचे आओ। खड़ी हो जाओ। It looks too funny. नहीं गिरेगी, मटक जाएंगे। गिर जाओगी और सॉकर्स फट जाएगा ना तो बताएंगे तुमको हम। फट गया है। फाड़ दी? सही है। फाड़ दोगी तुम, अंदर से निकल जाएगा। जाओ पीछे से जाओ। हम बात हो रहा है से नीचे आए, हमको नहीं पता कि मम्मी बैठ के हंस रही है। आओ शॉर्ट्स हो गया है। बहुत फहराएगी, मजा आएगा। अरे मजा, जल्दी आओ। हमको पता है। अभी 2 घंटे रोएगी तो सब फट जाएगा, ये सॉक्स सब सकौड़ा हो जाएगा। चलाक निकली। नहीं करता, मेरे से बात ही नहीं करता। कोई ध्यान ही नहीं देता, नेहा पे ध्यान ही नहीं देता। इधर चला मैं इधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया। कोई सेल्फी लेते हैं। तो गाइस हम लोग ने बहुत सारे झूले झूले, जैसे कि जिनमें से है मतलब झूला नहीं, मतलब थोड़ी सी एक्सरसाइज की। मैंने इसको ऐसे घुमाया व्हील को, और उसके बाद मैं थोड़ा झूले से गिर भी गई थी। मेरी तो कमरा हो गई, नहीं सॉरी कमर बन गया। कमर कैसे बन सकता है? क्योंकि मेरा कमरा है ना, कमर बन गई।
पचक गई, मैं अटक गई। अच्छा अटक गई क्या? तो गाइज ये लोग यहाँ पे रिश्ता देखने के लिए आए हैं और ये जो पिंक कलर का सूट पहनी है ये लड़की है और वो जो हेलमेट लिया है वो लड़का है। देखिए क्या होता है, बड़ा बहुत अजीब है ये सब ना। चलिए मैं आपको मम्मी की तरफ लेके चलती हूँ। मम्मी लोग देख रही है इन लोग को। कोई बात नहीं, नेहा शौक है। बताओ ना मम्मी, हम लोग छोटे थे तो हम लोग ऐसे ही पार्क में घूमते थे, अब आप ऐसे ही पार्क रहते थे। हाँ, और पिंकी दी ऐसे गिरती थी, पड़ती थी, पीछे अपनी पायल खोआ देती थी और मुझे इसी तरीके से घूरती थी। तो फाइनली लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया है, तो क्यों ना सब मुंह मीठा कर ले। तो गाइस हम लोग ने अपना नाश्ता कर लिया है और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मंदिर की तरफ। मनकामेश्वर मंदिर है नेहा, कितना दूर होगा यहाँ से? बगल में ही है। अच्छा हाँ, जस्ट बगल में ही है। तो चलिए अब मंदिर में मिलते हैं। तो फाइनली हमारी टोली चल रही है मनकामेश्वर मंदिर की ओर। और ये क्या, यहाँ पे बाबा जी की फ़ोटो है और बाबा जी की कार। मैं तो बाबा जी की कार को देखकर ना फ़ैन हो गई यार, कितनी मस्त कार है, पूरे यूपी में नहीं होगी किसी के पास, हो भी क्यों ना स्पेशल। ये हमारे बाबा जी की जो कार है यूनिक तो होगी ना। और ये रहे शायद वो बाबा जी जिनकी ये कार है, मुझे नहीं पता। क्या हुआ? कितना ऐसे क्यों लेटा है वो ऐसे ही सो रहा है, वो लोग ऐसे ही सोते हैं। वो? हाँ, ब्लैक वाला वो ऐसे ही सोता है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर, क्योंकि मंदिर के दर्शन करने तो बहुत ज़रूरी हैं। तो हम आ चुके हैं श्री श्री मनकामेश्वर मंदिर, जो कि प्रयागराज में है, सरस्वती घाट के पास। तो चलिए हम लोग मंदिर के अंदर चलते हैं। तो आपके मन में ये सवाल तो उठ रहा होगा कि यहाँ इस मंदिर की क्या ख़ास बात है। जैसे कि इस मंदिर का नाम है मनकामेश्वर मंदिर, तो यहाँ की ये मान्यता है कि यहाँ पर पूजा करने से मन की मुराद पूरी होती है। तो ये एक वृक्ष है और इस वृक्ष के नीचे 7 शिवलिंग स्थापित है और इन 7 शिवलिंग की यहाँ पर पूजा होती है। और यहाँ एक बहुत बड़ा त्रिशूल भी है, जैसे आप देख सकते हो। ये पेड़ बहुत ही बड़ा है और ये इस मंदिर का बहुत ही विशेष पेड़ है जिसकी पूजा होती है। इस मंदिर के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं की तस्वीर है और उनकी मूर्तियाँ भी हैं जिनकी पूजा होती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, और भी भगवान के दर्शन करना ज़रूरी है कि नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़े और सबसे पहले हमने दर्शन किए, बताइए, दुर्गा माँ के क्योंकि आदि शक्ति की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम आए अपने हनुमान जी के पास। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि किसको किसको पता था कि हनुमान भगवान जी शंकर भगवान जी का ही स्वरूप है। जैसे कि आपको पता है कि हम आए हैं मनकामेश्वर मंदिर, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मनकामेश्वर मंदिर बेसिकली शंकर भगवान जी का ही मंदिर है। और यहाँ पे आपको शंकर भगवान जी की बहुत ही सुंदर सुंदर से शिवलिंग मिल जाएंगे। और ये रहे कुछ देवी देवताएं, यहाँ तो सारे आपको भगवान मिल जाएंगे, चाहे वो दुर्गा माँ हो, चाहे वो काली माँ हो, चाहे वो कोई भी देवी देवता हो। तो हमें सारे भगवान मिल गए। और ये कितनी प्यारी सी मूर्ति है, यहाँ पे कितने प्यारे से नंदी हैं और मैंने इनके कान में भी कुछ मांग लिया था। और यहाँ पे फिर से शिव भगवान का एक और शिवलिंग और वो रहा ओम। और यहाँ पे ना भगवान जी की कुछ मूर्तियाँ हैं और यहाँ बहुत ही बड़ा घंटा था जिसको मैंने बजाया और मुझे बहुत ही मज़ा आया। मुझे मंदिरों के जो घंटे होते हैं उनकी आवाज़ सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये रहे मेन शिव भगवान जी का मंदिर कि यहाँ पे बेसिकली भगवान की पूजा की जाती है। इस मंदिर का मुख्य भाग यहीं पे है। यहाँ पे कुछ हवन चल रहा है फ़िलहाल, तो यहाँ पे कुछ फैमिली आई है और यहाँ पे वो हवन कर रही है। तो गाइस अगर आप भी चाहते हैं तो आप लोग भी यहाँ पे आकर हवन कर सकते हैं। और ये है वो पेड़ जिसके बारे में मैंने बोला था। ये पेड़ मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पुराना है और यहाँ पर हमें मिल गए एक और घंटी। और ये रहा सरस्वती घाट।
गाइस ये प्रयागराज का वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल है, क्योंकि बगल में गंगा जी और बगल में भगवान का बहुत ही भव्य मंदिर, और वो भी ऐसा वैसा मंदिर नहीं, मन कामेश्वर मंदिर। ये बहुत ही फेमस टेम्पल है प्रयागराज का। तो चलिए अब हम चलते हैं घर की ओर, और मेरी मम्मी और मेरी बहन मुझे बुला रही है कि चलो चलो अब हमें घर भी जाना है, अंधेरा भी होने वाला है, और टफ़ी भी हमारा वेट कर रहा है। बट मेरा जाने का मन नहीं था, बट मैं अपना मन मार कर वापस जा रही थी। और ये मैं अपने हील्स पहन रही हूँ, और मेरी मम्मी बोली कि चलो चलो अब टफ़ी भी हमारा वेट कर रहा है। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर, और ये मैंने एक लास्ट बार घंटी बजाया और यहाँ पे पुलिस भी, देखिए पुलिस भी खड़ी है। तो हम लोग कार में बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि मुझे मेरे टफ़ी की बहुत याद आ रही है। वो पता नहीं अकेले क्या कर रहा होगा, मैं तो यही सोच रही हूँ। हालांकि मेरे फेस पे ज़्यादा टेंशन दिखती नहीं है, बट मैं मन से टेंशन लेती हूँ, ठीक है ना, फेस से नहीं। होप यू एंजॉय आवर वीडियो, सो स्टे ट्यून विद अस। मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली, पिचकारी जो तुमने मुझे मारी, जैसे जैसे होगी दिन होली, तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई, वो जैसे शिव शंकर चलोगी टफ़ी को टला के आते फिर चलेंगे, टफ़ी खुश हो जाएगा। आओ इसी तरफ से आओ। पूरा ज़्यादा मत खोलना, बस बस बस, चलो बंद करो। तो करने चले गलती वो जोड़ लो, वो तेरी मलमल